आज एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां सब कुछ बिखर सा जाता है। तो चलिए आज इस उलझन को समझते हैं और देखते हैं कि इससे निकलकर क्लैरिटी तक का रास्ता कैसे तय किया जाए। कभी ऐसा हुआ है? एग्जाम हॉल में बैठे, महीनों की मेहनत की है, रात रात भर जागे और जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, दिमाग एकदम ब्लैंक, सब कुछ शांत, दिल तेजी से धड़कने लगता है और जो पढ़ा था वो सब धुंधला सा हो जाता है। ये जो घबराहट है, ये जो उलझन है ना, ये बिल्कुल रियल है। इसी उलझन वाली फीलिंग को इंग्लिश में एक नाम दिया गया है, डिस्कम्बोब्युलेट। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, और ये शब्द बिल्कुल उस भारी भरकम फीलिंग के लिए ही बना है जब दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। तो टेक्निकली डिस्कम्बोब्युलेट एक वर्ब है। इसका सीधा सा मतलब है किसी को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना, उसकी मानसिक शांति को भंग कर देना। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दिमाग एक शांत तालाब है और किसी ने उसमें एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया। वो जो लहरें उठती है ना, वो जो पूरी शांति भंग हो जाती है, बस वही कंफ्यूजन, वही डिस्कम्बोब्युलेशन है। चलिए अब इस शब्द पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हैं। सबसे पहले इसका प्रोनंसिएशन। मेरे साथ इसे टुकड़ों में बोलकर देखिए, डिस कॉम्ब बॉब यू लेट। अब एक साथ, डिस्कम्बोब्युलेट। परफेक्ट। अब ये शब्द अपना सा लगने लगा है। इस शब्द की कहानी भी काफी मजेदार है। ये कोई बहुत पुराना या सीरियस शब्द नहीं है। एक्चुअली इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में अमेरिका में हुई थी, एक मजाकिया, मतलब एक तरह से बनावटी शब्द के तौर पर। और आज देखिए, वही मजाकिया शब्द एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैंक तय कर रहा है। इससे पता चलता है कि लैंग्वेज कितनी डायनामिक है, कितनी बदलती रहती है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ते वक्त कुछ सेंटेंसेस इतने मुश्किल, इतने इंट्रिकेट होते हैं कि एक बार में समझ ही नहीं आते, राइट? बस वही जटिल वाक्य वो सबसे सिंसियर एस्पिरेंट्स को भी कुछ देर के लिए डिस्कम्बोब्युलेट कर देते हैं। और हाँ, ये सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं है, जिंदगी में भी ऐसा होता है। सोचिए, कोई अपने शांत से गांव या छोटे शहर से निकलकर अचानक दिल्ली या मुंबई जैसे किसी बड़े शहर की भागदौड़ में आता है, तो शुरू के कुछ दिन यहाँ का शोर, ये भीड़, ये रफ्तार किसी को भी डिस्कम्बोबुलेट कर सकती है। इट्स कंप्लीटली नेचुरल। तो अब हम इस फीलिंग को अच्छे से पहचान गए हैं, तो चलिए अब अपनी वोकैब्युलरी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एग्जाम्स में एक ही मतलब के अलग अलग शब्दों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो डिस्कम्बोब्युलेट की जगह पर बैफल, बिफडल या फ्लस्टर जैसे शब्द भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे बैफल, इसका मतलब है जब कोई सवाल इतना ट्रिकी हो कि दिमाग चकरा जाए। फिर है बिफडल, ये तब होता है जब एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस ही इतनी वेग हों कि समझ ही ना आए कि करना क्या है। और फ्लस्टर, अरे ये तो बस तेजी से चलती हुई घड़ी को देखकर ही हो जाता है ना, जब घबराहट में सिली मिस्टेक्स होने लगती हैं। तो हमने कन्फ्यूजन को काफी डाइसेक्ट कर लिया, लेकिन हमारा मकसद इस उलझन में फंसे रहना तो है नहीं, बल्कि इससे बाहर निकलना है। सो द अल्टीमेट गोल इज क्लैरिटी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसे देखिए। एक तरफ है डिस्कम्बोब्युलेटेड स्टेट, मतलब कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, जहां सब कुछ बिखरा हुआ है। और दूसरी तरफ है कंबोब्युलेटेड स्टेट, यानी क्लैरिटी, कंपोजर, और जब दिमाग एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो। और एक मजेदार बात बताऊं, कंबोब्युलेट शब्द डिस्कम्बोब्युलेट के बाद बना था, सिर्फ उसकी ऑपोजिट स्टेट को बताने के लिए। इंटरेस्टिंग, राइट? और को एजुकेशन में हमारा मकसद भी बिल्कुल यही है। हम इस सफर में मदद करते हैं, इस डिस्कम्बोब्युलेटेड स्टेट से निकलकर कॉम्बोब्युलेटेड स्टेट तक पहुंचने में, जहां कंफ्यूजन की जगह कॉन्फिडेंस ले ले और घबराहट की जगह क्लैरिटी। तो अगर अपनी तैयारी में इस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलना है, तो हमारे साथ इस जर्नी पर जुड़िए। को एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को हम मिलकर आसान बना सकें। मिलते हैं अगले विश्लेषण।